आज मैं आपको जीतिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जीवित पुत्र का व्रत, जिसे जीवतिया व्रत भी कहा जाता है, इस साल 18 सितंबर मनाया जाएगा। इसके लिए एक दिन पहले से महिलाएं तैयारी शुरू कर देती हैं। व्रत और पूजा के लिए सभी चीजों को एकत्रित किया जाता है। व्रत के दिन शाम को घर पर व्रती महिलाएं चौकी सजाकर पूजन करती हैं और जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनती हैं। कथा के बाद गले में जीवतिया बांधने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत संतान की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत में अगले दिन सूर्योदय तक कुछ नहीं खाते और पीते। अगले दिन दूध से व्रत का पारण किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत में जीमूत वाहन देवता की पूजा की जाती है। इस व्रत की कहानी भी जीमूत वाहन देवता से जुड़ी हुई है। तो सुनिए जीतिया व्रत की ये कथा। कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजा थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे, जिससे उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए वो जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ रोती हुई दिखाई दी। जीमूत वाहन बूढ़ी माँ के पास गए और बूढ़ी माँ से जीमूत वाहन ने रोने का कारण पूछा। इस पर बूढ़ी माँ ने बताया कि मैं एक नागवंशी परिवार से हूँ। मेरा एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है। उस दिन उस बूढ़ी माँ के बेटे का नंबर था। बूढ़ी माँ की समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आते हैं और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाते हैं। गरुड़ को हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जीमूत वाहन से उनके बारे में पूछता है। जीमूत वाहन के बारे में जानकर और उनकी वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर गरुड़ सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। इस तरह से जीमूत वाहन ने नागों की रक्षा की। मान्यता है कि तब से ही जीमूत वाहन की पूजा की शुरुआत हुई। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जीतिया व्रत रखती हैं। दूसरी कथा के अनुसार जीतिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक इसका महत्व महाभारत काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर में सो रहे 5 लोगों की अश्वत्थामा ने पांडव समझकर मार दिया, लेकिन द्रौपदी की 5 संतानें मारी गईं। उसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जीतिया का व्रत रखा जाने लगा। अब सुनिए चील और सियारिन की ये कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई।
और उनका दाह संस्कार वहीं मरु स्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर शियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीमुत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लग गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देख भगवान जीमुत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमुत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को लेकर उसी पेड़ के नीचे गई और वहां उसने पूर्व जन्म की सारी बातें अपनी छोटी बहन को सुनाई। ये बातें सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और वहीं मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना पहुंची तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जय हो भगवान जीमुत वाहन की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।